दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक चोर रहा करता था। उसका काम चोरी करना, झूठ बोलना, यही काम था उसका। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी थी। उसकी माँ आंखों से अंधी थी और उसकी पत्नी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। रात दिन वो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती कि मेरे पति को सही राह दिखा दे, ये चोरी का धंधा करना छोड़ दे और अच्छा काम करे। और वो रात दिन यही कहता था, कहीं से एक बार मुझे मोटी रकम मिल जाए तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा और उस रकम से बढ़िया धंधा कर लूंगा, अच्छा वाला। पर चोर की पत्नी ने ये नहीं चाहती थी कि वह चोरी की रकम से ही कोई धंधा पानी करे। तो एक बार क्या हुआ कि चोर ने एकदम मंदिर में डाका डाला। जैसे ही वो मंदिर के अंदर चोरी के इरादे से घुसा, भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने उससे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि भोलेनाथ प्रकट हुआ है और वो बोल रहे हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। बड़ा आश्चर्य में पड़ा, लेकिन मांगू तो क्या मांगू, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मांगू। तो वो बोलता है भोलेनाथ से, भोलेनाथ एक बार मैं घर पे जाके मेरी माँ से पूछ के आता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। घर जाता है वो, उसकी माँ के पास जाता है। माँ के पास जाके माँ से बोलता है कि माँ, मुझे भोलेनाथ ने दर्शन दिए और बोला मेरे से कि मांगो, क्या मांगते हो। तो माँ आप बताओ कि मैं भोलेनाथ से क्या मांगू। माँ ने बोला, बेटा मैं काफी टाइम से जिंदगी भर से अंधी हूँ, तो मेरी आंखों की रोशनी मांग ले, मैं देखने लग जाऊं। तो गुस्से में वो लाल पीला हो गया। तो माँ आपने आधी से ज्यादा जिंदगी तो यूं निकाल दी अंधेपन में, जिसमें देखना नहीं है आपको। और अब लास्ट में जब मौका मिला है कुछ मांगने का, तो आप कह रहे हो कि मेरी आंखों की रोशनी मांग ले। अब आप कितने दिन की मेहमान हो जो आपकी आंखों की रोशनी मांगूंगा मैं। कोई आप ऐसा आइडिया बताओ मुझे जिससे काफी पैसे कौड़ी धन दौलत मिल जाए, क्या मांगू मैं ऐसा। तो फिर वो निराश होकर पत्नी के पास जाता है। पत्नी से बोलता है कि भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए हैं, उन्होंने कहा है मांगो, क्या मांगते हो। तो पत्नी ने वो उससे कहा कि आप अपने काफी समय से पुत्र नहीं है, तो आप पुत्र प्राप्ति का वरदान उनसे मांगो कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो वहां भी उसका मूड खराब हो जाता है, उसकी संतुष्टि नहीं मिली उसे उसे तो धन दौलत चाहिए था। वहां पे उखड़ जाता है वह कि कुछ ऐसा बता। पत्नी से बोलता है, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे कुछ पैसा या धन दौलत मिल जाए, जिसकी वजह से मैं काफी। बच्चे का क्या है, बच्चा तो आजकल लोग कहीं से भी उठा लाते हैं और कह देते हैं हमारे पैदा हुआ है, हमारे पैदा हुआ है, हंगामा मचा के रखते हैं। रिश्तेदारों को झूठ बोल देते हैं हमारा बच्चा है, वो कहीं से भी उठा लाते हैं, चुपचाप कोई देखने तो आ नहीं रहा है। तो अपन जैसे पैसा आएगा अपने पास, कहीं से भी बच्चा उठा लाएंगे, रिश्तेदारों से और घर वालों से सबसे झूठ बोल देंगे कि भाई हमारा बच्चा है, हमारे पैदा हुआ है, ऐसा कहने लगा। अब जो उसकी पत्नी थी वो भोलेनाथ की सच्ची भक्त थी, झूठ नहीं बोलती थी वो। तो उसने कहा, मैं झूठ तो बोलने वाली नहीं हूँ, आप मांगो ना मांगो आपकी इच्छा, पर मैं झूठ नहीं बोलूँ आपकी वजह से। तो उसने उससे झगड़ा करके निकल जाता है। अब रास्ते में असमंजस में पूरी दिमाग लगा रहा वो कि भोलेनाथ मिलेंगे तो क्या मांगूंगा, दोबारा मंदिर जा रहा। अब भोलेनाथ से क्या मांगू मैं, समझ ही नहीं आ रहा उसके, असमंजस में पूरी बात। वो जाता जा रहा हो, जैसे ही वो मंदिर में एंट्री होता है, एंटर होने के बाद में देखता है भोलेनाथ वापस प्रकट। हाँ, मांग, क्या मांगता है। उसके दिमाग में एकदम से कोई बात आती है, वो बोलता है, भोलेनाथ मैं चाहता हूं कि मेरी माँ ने जो बताया मुझे कि क्या मांगना है, वो तो मैं मांग नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि माँ ने जो बताया जो मांगू, मेरे दिमाग में जो बात आई है वो मांग रहा हूं। तो भोलेनाथ ने कहा, मैंने कब मना करा, आप जो इच्छा है तेरी मांग। तो वो बोलता है भोलेनाथ से कि मेरी माँ ये चाहती है कि मेरा पोता सोने के बर्तन में खाना खाता हुआ देखूं मेरे पोते को। ये चाहती है, तो वरदान दे देते हैं भोलेनाथ। और अब देखिए आप, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। हैं, उसकी पत्नी की बात भी सही होगी, उसकी माँ की बात भी सही होगी, और उसकी बात भी सही होगी, उसके धन भी आ गया, यानी कि वो सोने के बर्तन भी आ गए।
हैं, उसके पुत्र भी आ गया और उसकी माँ की रोशनी, आंखों की रोशनी भी आ गई। तो ये थी मेरी कहानी। आगे देखिए दूसरी वीडियो। थैंक्स।